सभी मंदिर और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती है। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी भी एक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा द्वारका से वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। इस बात पर माता यशोदा और देवकी जी उन रानियों को लीला सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथाएं आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मगन होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक तक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता न चला कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानी और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे, आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वही खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। इसी बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इसी वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लोगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वे कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राधा इंद्रधूम के सपने में आए और उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ाई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वे इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनवाएंगे और उनका काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वे काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज़ आना बंद हो गया। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं, खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वे चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे। उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या किसी अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने का इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्तियों की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष यह यात्रा निकाली जाती है।